परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1467 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तिमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 5। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। प्रभु की सेवा के संबंध में वचन में दी गई विधियों में से दो महत्वपूर्ण विधि पर हम अभी तक मनन किए हैं। उसमें पहली थी यीशु मसीह का नमूना दिखाना और दूसरी सेवा के लिए उन लोगों का निकलना जिन्हें प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया। यद्यपि ये विषय तो बहुत बड़ा है, एक और महत्वपूर्ण बात को आपके सामने दिखाकर मैं इस विषय से विदा होना चाहता हूँ। नया नियम में हम जितनी भी प्रभु के दासों के बारे में देखते हैं, चाहे वे प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, अगुवे, कोई भी क्यों ना हो, सभी कोई स्थानीय कलीसिया के सदस्य थे और स्थानीय कलीसिया के अधीन भी रहने वाले थे। उनमें से कोई भी किसी संस्था या संगठन के सदस्य नहीं थे। लगभग सभी प्रेरित गण सेवकाई के प्रारंभिक दशा में यरूशलेम की कलीसिया के सदस्य थे। सभी प्रेरितों की संपूर्ण जीवनी का जिक्र बाइबल में नहीं होने के कारण हम प्रेरित पौलुस की जीवनी को एक उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं। मसीहियों को सताने के लिए सीरिया के दमिश्क की ओर यात्रा के दरमियान यीशु मसीह से मुलाकात होने पर पौलुस ने उद्धार पाया था। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 1 से 18 तक पढ़ लीजिएगा। उन दिनों में ही उन्होंने प्रभु की सेवा के लिए जाने का बुलाहट भी प्रभु से पाया था। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 6, 15, 19, 20। तत्पश्चात बरनबास ने पौलुस को पहले यरूशलेम में प्रेरितों के पास, फिर वहां से कैसरिया, तरसुस आदि जगह से होकर अंत में बरनबास ही ने उनको सीरिया की अंताकिया कलीसिया में ले आया। वहां की कलीसिया में संगति रखने के बीच कलीसिया के द्वारा सौंपी गई हर सेवकाई को पौलुस ने विश्वास योग्यता के साथ किया। प्रेरितों की काम अध्याय 11 पद 26 से 30 तक पढ़ लीजिएगा। इस बीच पवित्र आत्मा ने अंताकिया के आत्मिक नेतृत्व की अगुवाई की कि वे पौलुस और बरनबास को जिस सेवा के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, प्रभु ने बुलाया है, उसके लिए उन्हें अलग करे। प्रेरितों के काम अध्याय 13 पद 1 से 3 तक। कलीसिया के अगुवाई के अनुसार पौलुस बरनबास के संग पूर्ण समय की सेवा वहां से शुरू करता है। जब हम आगे की ओर पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पौलुस एवं सहयात्रीगण अपनी मिशनरी यात्रा के बाद अंताकिया की कलीसिया में वापस आकर कलीसिया को अपनी सेवकाई का हिसाब देते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 14 पद 26 एवं 27। सेवकाई के क्षेत्र में बहुत आत्मिक अनुभव पाने के बावजूद भी, बहुत काफी बढ़ोतरी पाने के बावजूद भी पौलुस अपने आप को कलीसिया से बड़ा नहीं समझता था। वो हमेशा अपने आप को अपनी स्थानीय कलीसिया से हिसाबदेही समझता था। अपोस्टल Paul was always submissive to his commending assembly, commending church, and also he considered himself as accountable to the church. प्रभु की सेवा में अनिवार्य रूप में जानने की तीसरी बात यह है कि प्रभु की सेवा करने वाले लोग हमेशा कलीसिया के आत्मिक नेतृत्व के अधीन रहने वाले होना चाहिए। वैसे ही कलीसिया से वे लोग हिसाबदेही होना चाहिए। इस प्रकार कहकर कि मैं प्रचारक हूँ, नहीं तो मैं पास्टर हूँ, कोई कलीसिया के ऊपर अपना अधिकार दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अवश्य याद रखनी है प्यारो, प्रचारक, प्राचीन आदि लोगों का कर्तव्य कलीसिया पर अधिकार चलाना नहीं है, बल्कि कलीसिया के सामने आदर्श बनना है। वर्तमान कालीन कलीसियाएं सामना करने वाली एक बड़ी समस्या यह है कि आदर्श बनने वाले अगुवे कम और अधिकार चलाने वाले अगुवे ज्यादा है, और अपना अधिकार को दिखाने वाले अगुवे ज्यादा है और हिसाबदेही रहने वाले अगुवे कम है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। अगुवाई करने वालों को कलीसिया के अधीन रहना चाहिए, कलीसिया से हिसाबदेही रहना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझसे कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए, मुझे जैसा करना चाहिए, मुझे जैसे करने की इच्छा है वैसे मैं करूंगा। ये मानसिकता कोई भी प्रभु के दास के अंदर में होना नहीं चाहिए। तब ही अधीन रहकर आदर्श बनने वाले विश्वासी होंगे।
जब अगुवाई करने वाले कलीसिया के अधीन रह करके कलीसिया के लिए आदर्श बनते हैं, तब विश्वासी भी कलीसिया के अधीन रहकर आदर्श बनना सीखेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको मदद और सहायता करे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।